शनिवार। शनिवार को अधिपति देव शनि देवता का दिन कहा जाता है। शनि देवता व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए या तो वो राजा बन जाता है या बिल्कुल रंक। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिवार व्रत एवं पूजा विधि। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या कुएं के जल से स्नान करें। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। पूजन के दौरान शनि के इन 10 नामों का उच्चारण करें: कौणस्थ, कृष्ण, पीपला, सौरी, यम, पिंगलु, रौद्रोतको, बभ्रू, मंद, शनेश्वर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात निम्न मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें: शनेश्वर नमस्तुभ्यं नमस्ते तवत् राहवे केतवे अत नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव। इसी तरह 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की संहिताओं में राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए दुर्वा की संहिता में केतु से सुरक्षा के लिए केतु मंत्र में कुशा की संहिता में कृष्ण जौ काले तेल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए देनी चाहिए। फिर अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा लोह वस्तु, धन आदि का दान करें और दिन भर मन में शनि भगवान का ध्यान करें। इस तरह शनि देव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है तथा हर विपत्ति दूर होती है। शनिवार व्रत का महत्व। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है। क्यों सजाया जाता है शनि को तेल? कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहाँ शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा
दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनि देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सज़ा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें, ये बात शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार को किन मंत्रों का जाप करें? पहला मंत्र ओम शनेश्वराय नमः। दूसरा मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रौं सह शनेश्वराय नमः। तीसरा मंत्र ओम कृष्णाय गाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरी प्रचोदयात्। चौथा मंत्र ओम शनो देवीर इष्टय आपो भवन्तु हितये शनियोर भी स्तर वंतु नः। पांचवा मंत्र ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। छठा मंत्र ओम शनेश्वराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। सातवां मंत्र ओम शनेश्वराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। आठवां मंत्र कौणस्थ पिंगलो बब्रू कृष्णो रुद्रंतको यमः सौरी शनेश्वरो मंद पिप्लादेन समस्तुतः। नवमा मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तंड संभूतम न तम नमामि शनेश्वरम। शनिवार व्रत उद्यापन विधि पूर्वक शनिवार व्रत पूर्ण होने के उपरांत आने वाले शुक्ल पक्ष के शनिवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। नंबर 1 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कर समस्त घर में गंगा जल के छींटे दें। नंबर 2 विद्वान पंडित जी से हवन कराएं और 108 बार शनि बीज मंत्र का जाप कर आहुति दें। 3 नंबर जागृत शनि मंदिर में जाकर
1, 5 या 15 किलो तेल से तेलाभिषेक करें। 4 नंबर, सोने व चांदी का सत्तर शनिदेव को अर्पित करें। नंबर 5, सामर्थ्य अनुसार मंदिर में प्रसाद अथवा भंडारे का वितरण करें जिसमें हलवे व काले चने का प्रसाद हो। शनिवार व्रत में इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, शनिवार व्रत के दौरान भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे बाद करना चाहिए। शनिवार के व्रत में एक समय के भोजन का विधान है। नंबर 2, भोजन में उड़द के आटे से बना खाना खाएं। नंबर 3, उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। नंबर 4, साथ में कुछ तली लें, फल में केला लें। नंबर 5, शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती है। उड़द दाल वाली खिचड़ी का सेवन करना अच्छा होता है, इससे शनि दोष से राहत मिलती है। नंबर 6, खिचड़ी, काले चने की सब्जी, चावल, चिवड़ा या भुने चने खुद भी खाएं और सारे परिवार को भी खिलाएं। 7 नंबर, तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी बनाकर शनि देव को भोग लगाएं। फिर गाय, कुत्ते और कौवों को खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में पारिवारिक सदस्यों को खिलाकर स्वयं भी खाएं। 8 नंबर, आप महीने के पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे शनिवार को खजला और अंतिम शनिवार को घी और पूरी से शनिदेव को भोग लगा सकते हैं। 9 नंबर, खट्टी और कड़वी चीज़ें जैसे अचार, दही, नींबू, करेला आदि खाने से बचें। 10 नंबर, शनिवार के दिन सादा दूध और दही का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आप इसमें हल्दी या गुड़ मिलाकर इसे पी या खा सकते हैं। 11 नंबर, शनिवार के दिन लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च शनि को रुष्ट करती है। 12 नंबर, शनिवार के दिन चना, उड़द और मूंग की दाल खा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना मसूर की दाल खाने से बचें। यह मंगल से प्रभावित होता है। मंगल शनि के दोष को उत्तेजित कर सकता है। नंबर 13, व्रत वाले दिन मांस, तंबाकू, सिगरेट और अन्य व्यसन से दूर रहें। इस दिन शराब से दूर रहें। शनिवार को शराब पीने से कुंडली में शुभ शनि होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाता है। दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। शब्द नंबर, ज्योतिष शास्त्री राम पांडे के अनुसार शनिवार को कभी भी पीला भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बृहस्पति देव का अन्न माना जाता है और शनि एवं गुरु में नहीं बनती है, इसलिए इसे खाने से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। 15 नंबर, सरसों के तेल या उससे बने पकवान दान तो कर सकते हैं लेकिन खाने नहीं चाहिए। शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है लेकिन खाया नहीं जा सकता।